Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last class we discussed some transactions of accounting equation and that was part 2 of accounting equations. The transactions were quite simple. Today also we are here with some transactions, some more transactions are here. That means that these transactions will be helping you out in understanding accounting question in a better manner. और अच्छी तरीके से गहराई में अगर अकाउंटिंग इक्वेशन समझना है तो ये समझना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि कैसे हैं, उधार पे किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आज समझने की कोशिश करेंगे कि उधार वाले अगर ट्रांजैक्शंस आते हैं तो किस तरीके से किए जा सकते हैं और उनको किस तरीके से शो किया जाएगा। तो चिल्ड्रन चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना। उससे पहले हम जल्दी से लिख लेते हैं क्या कि हमें बनाना क्या है, करना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो हम जल्दी से यहाँ डाल लेते हैं। देखिए मैं डाले ले रहा हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखिए तो हमने डाल लिया है। अब बात शुरू करते हैं किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन की। पहले नंबर का ट्रांजैक्शन सभी लोग देखिए जल्दी से। पहले नंबर का ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। अब मैंने आपको बताया हुआ है इसका ट्रीटमेंट क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको बताया हुआ है कि इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। क्या होता है, कैश बिजनेस में आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है। तो दो जगहों पे इस ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे कहाँ, देखिए एसेट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक सब हेडिंग बना ले रहा हूँ कैश की। ये लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाला। अब बिजनेस में कैश आया है तो आने को हम जोड़ देते हैं। तो आया है तो 2 लाख रुपीज़ हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये लीजिए 2 लाख रुपीज़ जोड़ दिया। सही, सरल है, इजी है। अब देखिए इसी के ठीक सामने हम अगर चले जाएं तो देखिए कैपिटल में आ गए। तो कैपिटल भी आया है, कैश कैपिटल के रूप में ही आया है तो कैपिटल भी तो बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 लाख रुपए से कैपिटल भी बढ़ा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे बनाए दे रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है। तो एक लाइन बना दीजिए अपनी हेल्प के लिए। एक सेकंड जी, ये लीजिए। इससे हेल्प मिलेगी कि हम बाइफरकेट कर पाएंगे अलग अलग ट्रांजैक्शंस को। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पिछले वीडियो में बात करी थी परचेजेस ऑन कैश, इस वीडियो में बात कर रहे हैं परचेजेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, उधार पे जो परचेजेस की जाए। अब अगर उधार पे परचेजेस की जा रही हैं चिल्ड्रन, तो गुड्स तो आएंगे ही आएंगे। परचेजेस का मतलब गुड्स आना, ये तो मान के चलिए, और सेल्स का मतलब हमारे पास से गुड्स जाना, ये मान के चलिए दोनों चीज़ें। फ़र्क कहाँ पड़ेगा सर, फ़र्क यहाँ पड़ेगा कि अभी तक कैश परचेजेस में गुड्स आते थे, कैश जाता था, लेकिन यहाँ कैश नहीं जा रहा है, ये तो उधार ट्रांजैक्शन है। तो फिर क्या करें, तो हम जिनसे उधार लेकर आ रहे हैं उनको एक टर्म देंगे, उनको एक नाम से बुलाएंगे, वो है क्या, क्रेडिटर्स। जिनसे हम परचेजेस कर रहे हैं उधार पे, उनका नाम क्या रखेंगे, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स होते क्या हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब क्रेडिटर्स के बारे में, जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझाया था, तब मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं, लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी होते हैं तो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी में दिखाना चाहिए। कहीं कहीं दिखाया गया क्या लाइबिलिटी साइड में, देखिए नहीं है, तो फिर दिखा दीजिए। तो देखिए जैसे कैश बनाया था वैसे ही लाइबिलिटीज़ भी बना लेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या बनाए, क्रेडिटर्स का एक सब हेडिंग बना लेते हैं। ये लीजिए क्रेडिटर्स सब हेडिंग बना ली। क्रेडिटर्स की क्या बना ली चिल्ड्रन, सब हेडिंग। थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो। एक सेकंड, ये लीजिए, क्रेडिटर्स। अब गुड्स आएंगे
तो गुड्स आएंगे तो उसको क्या नाम दें? गुड्स तो नहीं लिखा जाएगा, स्टॉक लिखा जाएगा। तो आइए, एसेट्स होती हैं हमारी, स्टॉक हमारे लिए क्या होता है बेटा? एक एसेट होता है। तो ये लीजिए, स्टॉक की भी एक सब हेडिंग बना दी। अब सॉल्व कैसे करना है इस ट्रांजैक्शन को, यानी दूसरे नंबर के ट्रांजैक्शन को समझिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट ₹50,000। कैसे शो करें? तो देखिए, गुड्स आएंगे तो गुड्स तो पहले बढ़ा लीजिए। तो आइए, स्टॉक में ये सेकंड नंबर यहाँ डाल देते हैं और सेकंड में यहाँ स्टॉक के नीचे देखिए दिखाते हैं क्या, 50,000 के गुड्स हमने परचेज किए। तो ये लीजिए, 50,000 के गुड्स हो गए। ठीक है, इजी है। 50,000 के गुड्स, सरल है बिल्कुल। 50,000 के गुड्स परचेज करके लाएं, क्रेडिट पे लाएं तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। इधर हमारा एसेट यानी स्टॉक बढ़ा, वहाँ हमारे क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, आइए देखें। तो क्रेडिटर्स के नीचे भी क्या करें, 50,000 रुपीज़। सर प्लस क्यों किया क्रेडिटर्स? अरे भाई आप एक बात बताइए, क्रेडिटर्स अभी तक था क्या इस ट्रांजैक्शन से पहले? नहीं था ना। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए अभी तक तो ज़ीरो थे, लेकिन अब क्रेडिटर्स बढ़े हैं, अब क्रेडिटर्स आए हैं बिजनेस में, या हम कहें क्रेडिटर्स का अब नाम लिखना ज़रूरी है। तो अब क्रेडिटर्स क्या होगा, अब क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस में शामिल होंगे। कोई चीज़ शामिल हो रही है, कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो क्या करें, ऐड ही तो करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो ऐड कर लीजिए। गुड्स आए हैं, गुड्स को ऐड करा। क्रेडिटर्स 50,000 से बढ़े हैं तो बढ़ा लिया क्रेडिटर्स। सरल है, बिल्कुल ईजी है। आपको समझ में आना चाहिए, बस समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। ईजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप सब नए हैं। 11th में जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो नए होने के कारण वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कई बच्चे तो डरने लग जाते हैं। डरने की क्या बात है? इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी नाइसली देन नथिंग, आई कैन से व्हाट, इट विल बी वेरी ईजी। नथिंग डिफिकल्ट इज देयर इन अकाउंटिंग। लेकिन समझने की बात है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। किसकी बात? ये करते हैं कि सर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, हर चीज़ दो दो बार क्यों हो रही है? तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, अगर नहीं देखा तो फिर से देखिए। मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ बातें करी थी मैंने आपसे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स, कैसे ट्रांजेक्शन्स जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, हर ट्रांजेक्शन किस पे बेस्ड होता है? डबल एंट्री सिस्टम पे। और पूरी अकाउंटिंग हमारी जो हम पढ़ते हैं 11th 12th आगे भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड होती है। इसलिए हर चीज़ का ड्यूअल इफेक्ट आ रहा है चिल्ड्रन, हर चीज़ का ड्यूअल इफेक्ट है, दो तरफा हर एक का इफेक्ट है। आइए आगे बढ़ें। इसको एक लाइन खींच लेते हैं इसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये लीजिए, मैंने एक लाइन खींच दी है, ये लीजिए। अब अगर थोड़ी टेढ़ी बनी हो तो आप लोग नाराज़ ना हों। अगला थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹25,000। गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? मिस्टर श्याम को सेल कर रहे हैं। 25,000 के गुड्स सेल कर रहे हैं चिल्ड्रन, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, कैश पे नहीं। कैश होता तो क्या होता, कैश होता तो क्या होता, जल्दी से सोचिए। कैश होता तो अगर हम सेल करने जाते तो कैश हम लेके आते और गुड्स दे के आते, गुड्स देते बदले में कैश लेते। लेकिन क्रेडिट है तो गुड्स तो गए, कैश नहीं मिला। कैश नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उधार ट्रांजैक्शन है। तो जो उधार पे जिसको हम बेचते हैं, भाई खरीदते हैं जिनसे उधार पे उनको तो क्रेडिटर्स, जिनको बेचते हैं उसको क्या कहें? डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स को तो लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो डेटर्स को किस रूप में ट्रीट किया जाता है? डेटर्स को ट्रीट किया जाता है चिल्ड्रन एसेट्स के रूप में। यानी डेटर्स हमारे क्या हैं? एसेट्स। तो अगर डेटर्स एसेट्स हैं तो देखिए कहीं एसेट्स में आपको दिख रहा है क्या डेटर्स? नहीं सर नहीं दिख रहा है। अरे तो लिख लीजिए ना डेटर्स। चलिए लिखिए, सभी लोग लिखते हैं डेटर्स। ये लीजिए डेटर्स लिख लिया हमने क्या लिख लिया? डेटर्स। ये लीजिए लिख लिया डेटर्स, इजी है। अब देखिए, अगर सेल करते हैं तो सबसे पहला काम जो होगा वो हमारे गुड्स जाएंगे हमारे पास से, यानी स्टॉक कम होना चाहिए। तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। कितने से कम करना है सर? 25,000 से कम कर दीजिए चिल्ड्रन, 25,000 से कम कर दीजिए। ये लीजिए 25,000 से कम कर दिया। और क्या करें सर? डेटर्स अभी तक थे क्या हमारे बिजनेस में थे? अभी तक तो डेटर्स ज़ीरो थे, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो डेटर्स हमारे बढ़े, एकदम से आए डेटर्स नए। कितने के आए?
25,000 के डेटर्स हो गए, तो डेटर्स के नीचे 25,000 ऐड कर दीजिए। $25,000 ऐड, इजी बिल्कुल, माइनस यहां प्लस। चलो, अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हो हर ट्रांजैक्शन में, तो देखिए हर ट्रांजैक्शन देखिएगा, LHS RHS हर ट्रांजैक्शन में भी इक्वल रहता है। हम लास्ट में तो निकालते हैं, इक्वल करते हैं, हर ट्रांजैक्शन में भी इक्वल रहता है। कैसे? देखिए, यहाँ कैश में 2 लाख जोड़ा था तो ये इक्वल टू का साइन था, यानी ये LHS और RHS अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड वो है। तो देखिए 2 लाख RHS में भी जोड़ा, 2 लाख LHS में भी जोड़ा। अब इधर देखिए 50,000 LHS में जोड़ा, 50,000 RHS में जोड़ा। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए 25,000 LHS में माइनस किया और 25,000 ही जोड़ दिया। अगर इनका पूरा इफेक्ट देखा जाए तो कुछ प्लस माइनस हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्यों? इधर माइनस किया, इधर प्लस किया। 25,000 में 25,000 घटा दीजिए, 0। तो यहाँ पर भी 0 इफेक्ट है। क्या लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, यहाँ पर भी 0 इफेक्ट। तो 0 0 बराबर चल रहा। हर जगह ट्रांजैक्शन जो है हर जगह ऐसे ही चलेंगे। आप एक बार ट्रांजैक्शन जब लिखें तो इंडिविजुअली एक ट्रांजैक्शन को चेक कैसे करें? आपके अगर मन में बात है कि हम एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को चेक करना चाह रहे हैं, सर कैसे चेक करेंगे? हाउ टू जज, हाउ टू मेक जजमेंट कि हाँ, हम ये ट्रांजैक्शन जो लिखे हैं, जो प्लस माइनस किया है, वो सही है कि नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो भाई सिंपल सी बात, आप प्लस माइनस LHS का करके देख लीजिए, प्लस माइनस RHS का उसी ट्रांजैक्शन में करके देख लीजिए। जैसे इसमें हमने प्लस माइनस करके देख लिया। सर प्लस माइनस क्या, इधर माइनस का इधर प्लस का, इजी है वो तो। चलन थोड़ी देर में या अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे, अगला इसका जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्काउंट की सेल्स लूंगा। डिस्काउंट की सेल परचेज करेंगे, यानी परचेज पे डिस्काउंट मिलेगा, सेल पे हम डिस्काउंट देंगे, कहीं प्रॉफिट कमाएंगे कहीं लॉस होगा। इन ट्रांजैक्शंस की मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब उस समय आप कैसे समझेंगे? तो समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका एक है, आपको मैं बता रहा हूं, वो ये कि अगर आपको समझनी है अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन, तो सिंपल सा तरीका है कि ट्रांजैक्शन वाइज भी आप देखते चलें। उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं या डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, और तब भी मैं आपको यही प्रूफ करवा दूंगा बड़ी आसानी से। आप देखिएगा उस समय। तो इसके लिए लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो तक पहुँचिए ज़रूर, ज़रूरी तो ये वीडियोस फॉलो करते रहिए, हर एक वीडियो को फॉलो करिए, बार बार देखिए, रट जाएगा, कॉन्सेप्ट रट जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ये लीजिए, यहां तक कि आप एक काम कर सकते हैं, यह क्वेश्चन सारे अपनी जगह एक जगह नोट कर लीजिए कि ऋषभ सर ने क्वेश्चन लगवाए थे। अब ये क्वेश्चन आज फिर वीडियो देखने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करिए, देखिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, फिर वीडियो से मिलाइए। वीडियो में मैं आंसर्स दे तो रहा हूँ आपको, अब फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया तो है, आपको मैंने क्या दिया है, आपको अपनी मेल आईडी दी तो है, आप कांटेक्ट करिए ना, आप बताइए ना अपने डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फोर्थ नंबर रेंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ है भाई, पैसा रिसीव हुआ है, इनकम है भाई, इनकम है तो क्या करें सर? अरे रेंट रिसीव हुआ है भाई, कैश से रिसीव हुआ है, हाँ कैश ही में तो आएगा, पैसा मिला हमें, पैसा आ गया हमारे पास, कैश आ गया, तो करिए ना, करिए इसका ट्रांजैक्शन। कैश आ रहा है, कैश देखिए ना, कैश ये है, कैश में बढ़ा दीजिए कितना, 5,000 रुपीज़, ये लीजिए 5,000 रुपीज़ बढ़ा दिए, ये लीजिए, वेरी इजी सर, 5,000 रुपीज़ बढ़ा दिया। इनकम हुई है ना, इनकम हुई है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या इनकम होगा तो कैपिटल में भी जोड़ेंगे जाके, लॉस या एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल में घटाएंगे जाके। यहाँ इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम, क्या करें, कैपिटल में जोड़ दें। आइए चलें कैपिटल में जोड़ते हैं, ये लीजिए 5,000 रुपीज़, ये लीजिए मैंने ऐड कर दिया है 5,000 रुपीज़, ये लीजिए 5,000 रुपीज़, ईजी है। ₹5,000, 5,000। आइए फिफ्थ लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए जल्दी से,
सैलरी पेड रुपीज़ 10,000, सैलरी पे करिए 10,000 रुपीज़, खर्चा किया है सर, खर्चा किया है। एक्सपेंडिचर लॉसेस, कैश तो घटेगा ही घटेगा हमारे पास से, सैलरी देंगे पैसा जाएगा, और क्या होगा, हमने बताया आपको कि एक्सपेंडिचर या लॉसेस माइनस करते हैं किसी से, क्या, कैपिटल से। प्रॉफिट और इनकम प्लस करते हैं, तो देखिए प्लस किया 5,000। अब लॉस या एक्सपेंडिचर है तो यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, तो क्या करें, कैपिटल में माइनस कर देते हैं। आइए माइनस करते हैं। पहले तो कैश कम हुआ भाई, ये लीजिए कैश कम कर दीजिए 10,000 रुपीज़ से, और उधर आ जाइए जल्दी से कैपिटल में, ये लीजिए 10,000 रुपीज़ माइनस, माइनस माइनस कर दिया। ये लीजिए, एक सेकंड जी, चलिए अब आइए जल्दी से टोटलिंग करा जाए। ये देखिए कंबाइंड है पूरा, ये LHS, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा LHS है, ये इक्वल टू के इस तरफ LHS है, तो उधर का क्या है, RHS है, RHS है। ये लीजिए, ठीक। आइए टोटलिंग करें जल्दी से, ये लीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू है इधर, ये इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। मैं इसीलिए लाइनें बनाता हूँ, लाइनें बना के समझने में यही फ़ायदा है कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। इक्वल टू बीच में, ये बीच में लाइन है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो इधर और इधर बराबर होना चाहिए, बराबर मेंटेन रहेगा तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान वालों की तरह लड़ाई हो जाएगी आपस में, LOC के आर पार लड़ाई हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बराबर मेंटेन करिए। चलिए मेंटेन करिए। 2 लाख टोटलिंग कर देते हैं, 2 लाख प्लस 5,000 कितना हो गया भाई, 2,05,000 हो गया, माइनस 10,000 किया, क्या हो गया, क्या हो गया, 1,95,000, 1,95,000, ये लीजिए 1,95,000, ये लीजिए मैंने लिख दिया। 50,000 माइनस 25,000 कितना बच रहा है भाई, कितना बच रहा है सर, 25,000 बच रहा है, 25,000 बच रहा है। कैसा बच रहा है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का सर, प्लस का। यहाँ भी 1,95,000 प्लस का सर, प्लस का, जोड़ते जाइए। डेटर्स में कुछ है, मैं घटाना जोड़ना कुछ नहीं है, सीधा उठा के इसी को रख दीजिए, प्लस 25,000, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। आइए इधर देखें, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, ये लीजिए 50,000 डायरेक्ट प्लस का। 2 लाख में 5,000 प्लस किया, माइनस 10,000 कितना हुआ, 1,95,000, 1,95,000, ये लीजिए। अब आइए जोड़िए, 1,95,000 और ये 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50,000, 50,000 कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है चिल्ड्रन, जोड़िए जल्दी से। 1,95,000 प्लस 50,000 कितना हो जाता है, तो मेरी कैलकुलेशन जो कहती है वो क्या है, मेरे हिसाब से 9,514 यानी 2,45,000, 2,45,000 आंसर होना चाहिए चिल्ड्रन, 2,45,000। इधर भी देखते हैं, इधर भी वही कहानी बन रही है, 1,95,000 प्लस 50,000 कितना होता है टोटल, 2,45,000। देखिए यहाँ भी 2,45,000 टोटल बन रहा है तीनों का, यहाँ भी 2,45,000 टोटल बन रहा है दोनों का। बताइए LHS RHS, ये देखिए ये सारा RHS है चिल्ड्रन, ये सारा RHS है। बताइए बताइए आप लोग बताइए, इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं बताइए, आप लोग खुद जोड़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जोड़िए, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा। दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हो रही कि नहीं हो रही। अगर इक्वल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन विच वी हैव डन, विच वी हैव सॉल्व्ड इज अप टू द मार्क एंड इट इज करेक्ट। आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर चिल्ड्रन। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो आप बार बार पूछिए ना, क्वेश्चन पूछिए, आप अपने डाउट्स निकालिए। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम चिल्ड्रन। आप पूछते रहिए, आप समझते रहिए, तभी तो काम बनेगा। बताइए, तभी तो काम बनेगा। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ एंड थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिए
और दूसरों को भेजिए चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दे वांट दिस फैसिलिटी कि उन तक टीचर पहुँचे, तो टीचर के पहुँचने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनाया गया यूट्यूब को। पैसा तो लग नहीं रहा, बताइए, कोई कॉस्ट लग रही है आपकी? कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। इंटरनेट तो आजकल हर कोई चलाता है, और इंटरनेट चलाते चलाते अगर पढ़ने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, बताइए। क्योंकि चिल्ड्रन, मैं भी कभी आपके बराबर जब स्टूडेंट था तो मुझे ये चीज़ें महसूस होती थी कि ये सारी चीज़ों की कमी है उस समय। तो आज ये फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है अगर, तो आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, बताइए। इसका फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। उन स्टूडेंट्स को बताइए जो स्टूडेंट्स फैसिलिटी के लिए परेशान है, फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है, वो पढ़ना चाह रहे हैं अकाउंट्स, समझना चाह रहे हैं अकाउंट्स, उन तक ये फैसिलिटी आप पहुंचाइए। उनको शेयर करिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं अकाउंट्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उन तक पहुंचाइए ये वीडियोस, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ें, हम लोग जल्दी जल्दी आगे तरक्की करें और आगे सक्सेसफुल हों जल्दी से जल्दी। मैं और आप, हम सब मिलके आगे बढ़ें, यही इसी कोशिश के साथ और इसी आई कैन से व्हाट, इसी विश के साथ आई एम जस्ट एंडिंग अप माई क्लास चिल्ड्रन। Thank you for attending the class children. Have a nice day. Take care and bye bye.